नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना निवेश करने पर मिलेंगे 1.1 लाख रुपए पेंशन। जी हां, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सहायता देने के लक्ष्य से सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की है। योजना में निवेश करने वाला व्यक्ति 1,10,000 रुपये यानी कि सालाना 1,11,000 रुपये पेंशन पा सकता है। योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी के इलाज की भी गारंटी होती है, लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। पीएम वय वंदना योजना का लाभ लेने वाले की न्यूनतम उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है। मिशनरी स्कूलों में दाखिले की दौर शुरू, ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित। जी हां, शहर के मिशनरी स्कूल में नए शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए नर्सरी कक्षाओं में दाखिले के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी क्लास के लिए 9 से 13 अक्टूबर तक और सेंट एग्नेस लोरेटो डे स्कूलों में 15 से 18 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म मिलेंगे। इसके अलावा लामार्ट गर्ल्स स्कूल, मॉन्टफोर्ट कॉलेज महानगर और सेंट फ्रांसिस गोमती नगर में नवंबर में फॉर्म मिलने शुरू होंगे। 12 केंद्रों पर अंक सुधार की परीक्षा देंगे 1504 विद्यार्थी, इन तिथियों को होगी परीक्षाएं। जी हां, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की अंक सुधार की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 19 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच होने वाली परीक्षा के लिए जिले में 12 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर जिले में 1504 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इनमें हाई स्कूल के 851 और इंटरमीडिएट के 653 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। केंद्र निर्धारण में छात्र संख्या आवंटित करने के साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि केंद्र दूर न बने, जिससे विद्यार्थियों को असुविधा हो। इंटर में ऐसे विद्यार्थी जो किन्हीं कारणों में वर्ष 2021 की प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित रहे थे वह आगामी प्रयोगात्मक परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी से बोर्ड शुल्क नहीं लेगा। मॉडल आंसर शीट के साथ परीक्षार्थी देख सकेंगे अपने जवाब। जी हां, 2 चरण में हुई देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की मॉडल आंसर शीट के लिए विद्यार्थियों को थोड़ा इंतजार करना होगा, मगर इस बार विश्वविद्यालय के इतिहास में नया प्रयोग किया जा रहा है। जेईई की तर्ज पर सीईटी के परीक्षार्थी मॉडल आंसर शीट के साथ अपने जवाब देख सकेंगे। डीएवीबी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों से बातचीत की, इसे लेकर सहमति बन चुकी है। दोनों चरण की कॉपियों के आधार पर मॉडल आंसर शीट तैयार करने की बात कही, जिसमें 3 दिन का समय मांगा है। फिलहाल एजेंसी को लेकर व्यवस्था बनाने में लगी है। अधिकारियों के मुताबिक 10 सितंबर तक मॉडल आंसर शीट को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, फिर 2 दिन आपत्तियों के लिए विद्यार्थियों को दिया जाएगा। यूपी में ऑनलाइन रोजगार मेलों में 10,000 युवाओं को मिली नौकरी, कोरोना काल भी नहीं बना बाधा। जी हां, व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग की ओर से कोरोना काल में ऑफलाइन रोजगार मेले तो नहीं लग सके, लेकिन विभाग ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ऑनलाइन रोजगार मेले खूब कराए। दावा है कि 44 ऑनलाइन रोजगार मेलों में करीब 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। सरकार ने 4.5 साल में 4 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ ही युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास विभाग से पिछले 4.5 साल में 26 बड़े रोजगार मेलों के जरिए 26,604 युवाओं को रोजगार दिलाया। कोरोना काल के दौरान जब ऑफलाइन रोजगार मेलों को स्थगित कर दिया गया, तब कौशल विकास विभाग ने कंपनियों से टाइप कर ऑनलाइन रोजगार मेले कराए गए। सीएम योगी बोले जल्द बढ़ेगी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी। जी हां, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2021 की शुरुआत की और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। मंगलवार को लखनऊ के लोक भवन में सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना काल में जब अच्छे लोग क्वारंटाइन होकर घर में बंद हो गए थे तो आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं लोगों के गांव-गांव घर-घर जाकर दवाएं उपलब्ध करा रही थी, और अगर निगरानी समितियों के माध्यम से ये लोग यह कार्य नहीं करते तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को संभालना कठिन हो जाता। योगी ने कहा कि इनके अच्छे कार्य को ध्यान में रखकर ही सरकार ने निश्चित किया है कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड, किसानों की आय बढ़ाने को उठाए कई कदम, सीएम योगी। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में देश ने सर्वांगीण विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। कृषि एवं कृषि कल्याण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व और परिवर्तन हुआ है। देश में पहली बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य प्रदान करने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता सुलभ कराई गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित विभिन्न योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की गई।
मायावती का किसानों से वादा, 2022 में सरकार बनने पर यूपी में नहीं लागू होंगे तीनों कृषि कानून। जी हां, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसानों से बड़ा वादा किया। लखनऊ के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2022 में अगर उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो वे न सिर्फ किसानों की आय दोगुनी करेगी, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपे गए तीनों काले कृषि कानूनों के यूपी में लागू होने नहीं देगी। उन्होंने बीजेपी पर किसानों के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आय दोगुनी करने का वादा कर किसानों का वोट लिया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वोट लेने के लिए बीजेपी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसानों पर 3 काले कानून को लाद दिया। किसान पिछले 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, हमें सिर्फ मुसलमानों की अल्लाह पर भरोसा, बीजेपी बाहर करना लक्ष्य। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में जोरदार तैयारी के साथ उतरने की योजना बना चुके AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने रामनगरी अयोध्या से अपनी पार्टी के प्रचार अभियान का आगाज किया। अयोध्या जाने के लिए लखनऊ पहुंचे ओवैसी ने प्रयागराज के फुलपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे माफिया अतीक अहमद के साथ उनकी पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को AIMIM की सदस्यता दी। लखनऊ के एक होटल में इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी तो महाराष्ट्र, बिहार व पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। स्कूलों नहीं, अब समुदाय में होगी फाइलेरिया की सैंपलिंग। जी हां, संचरण मूल्यांकन सर्वेक्षण के तहत लिम्फेटिक फाइलेरिया की सैंपलिंग अब स्कूलों के बजाय समुदाय में होगी। यह फैसला कोविड-19 के संक्रमण के कारण स्कूलों में लगातार कम बच्चों की उपस्थिति के कारण लिया जा रहा है। यह कहना है निदेशक CSE डॉक्टर माला का। डॉक्टर माला सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च की प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने बताया कि समाज में लिम्फेटिक फाइलेरिया का संक्रमण आंकने के लिए अभी तक छात्र छात्राओं की उनके शैक्षणिक संस्थान में ही उनका सैंपल किया जाता था, लेकिन कोरोना काल में पहले तो शैक्षणिक संस्थान बंद थे, अब खुले में भी तो अधिकांश संस्थानों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति काफी कम है। इसलिए अब यह सैंपलिंग का कार्य समुदाय आधारित होगा। यह सैंपलिंग साल भर में एक बार चलने वाले राउंड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद होती है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।